हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने माइंड मैप में जो बोर्ड वाले आपके टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो IIT जेईई वाले टॉपिक्स हैं, आज उन सबको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूलर फॉर्म और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए, यूलर फॉर्म लोग कैसे निकालते हैं। लेट सपोज करिए आपको कोई दिया है जेड, ठीक है। जेड क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमें इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, क्या लिखेंगे? e की पावर आई थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थीटा हमारा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गया? देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया है 1 प्लस आई। तो देखिए, पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? अल्फा कैसे निकलता है? tan इनवर्स 1/1 मॉड लगा लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई/4। तो पाई/4 हो गया हमारा। तो हम देखिए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? अल्फा के बराबर होता है। वो किसके बराबर होगा? पाई/4 के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है यूलर फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, z इक्वल टू ई की पावर आई पाई/4। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। बस समझा? हमें क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है और यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, पहले क्या देखिए, पहले अल्फा निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर उससे हम लोग आर्गुमेंट निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट सपोज करिए आपको x इक्वल टू क्या दिया? 1 की पावर 1/3 क्यूब में दिया। ठीक है, क्यूब को उधर ले जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा? x क्यूब इक्वल टू 1। अब 1 को इधर ले आएंगे तो एक x क्यूब माइनस 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 0। ये क्या? a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? a माइनस b और लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए क्यूब है तो इसके 3 रूट होंगे, तो एक मुझे 1 मिल गया, तो 1 रूट एक 1 हो गया। अब जब आप सीधा चारे फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से भी 2 रूट आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि फैक्टराइज तो होगा नहीं। देखिए कौन कौन से रूट आएंगे। आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस माइनस रूट 3/2 और 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3/2। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं आपको 1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, आई भी आप लगा सकते हो इसकी जगह इसकी जगह। ठीक है, तो मेरे क्या आ गए? ये मेरे 3 रूट्स आ गए। तो आपको बोलेंगे कौन कौन से रूट्स होते हैं? तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे क्या होते हैं? 3 रूट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। ठीक है, अब मैं आइए इनके बीच में थोड़ा रिलेशन आपको बताता हूँ। देखिए, पहला, जब आप ओमेगा का क्यूब ले लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए कहा गया, तो इसका क्यूब ले लोगे क्या है? 1 आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके इसका देखिए, इसका क्यूब निकाल के देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब आप देखोगे सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। थर्ड क्या है? देखिए ओमेगा का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। ठीक है, आप कहने का मतलब क्या है? देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो इसके कॉन्जुगेट के बराबर है कि नहीं? आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए, इसके बराबर है कि नहीं? और इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है कि नहीं? और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग तीनों रूट को ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये 3-4 आप पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आइए अब इसको कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं और थोड़ी प्रॉपर्टी और आपको मैं बता देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको मैंने अभी बताया ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। तो अगर देखिए ओमेगा की पावर अगर 6 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। कैसे? ओमेगा क्यूब स्क्वायर। तो कभी भी आपको अगर ओमेगा और यहाँ पावर 3 है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 3, इसको सॉल्व। देखिए मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैंने अभी आपको बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता था? 0 होता था। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आप थोड़ा सॉल्व करिए, 1 प्लस ओमेगा, इसको उधर भेजोगे तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग रखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 6, ये कितना हो जाएगा? देखिए माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, माइनस 2 की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। देखिए 2 का मल्टीपल है कि नहीं? मैंने आपको बताया ना 3 2 12 और 3 का मल्टीपल आ गया।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और माइनस, मैंने कहा था -1 है, -1 की पावर कभी आपको इवन दिखेगा तो 1 देगा, और -1 की पावर कभी आपको ऑड दिखेगा तो -1 देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 64। बात समझ में आ गई। अब आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसको लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -2 ओमेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस ओमेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखिए 4 यहाँ -2 ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ +1, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैंने आपको बता दिया। देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ आप यहाँ से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो आप यहाँ -1 रख दोगे। तो देखिए 4 -2 इंटू -1 +1, सॉल्व करोगे आप, देखिए 4 + 2 + 1 कितना आ गया आपका, 7 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट वाले सवाल सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। तो एक दो टॉपिक्स और बचे आपके जेईई के, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।